तरह से उनकी जो नॉलेज है दूसरों को समझे या दूसरों को खुश करने के लिए वो साइंस को यूज करें। गाँव में जाएं, उनसे कनेक्ट हों, यूनिक इन्वायरमेंट की जो बात करते हैं उसमें उनका क्या योगदान है, किस तरह से ज़्यादा महिलाएं, क्योंकि गर्ल्स चाइल्ड उनको कैसे एजुकेशन दी जा सकती है। गाँव में जाकर उनको पेरेंट्स को एजुकेट करें कि आप बच्चों को स्कूल भेजें, तो ये भी हमने उसमें जोड़ा है। तो सोसाइटल कनेक्ट जो है बहुत ज़रूरी है। दूसरा यह है कि MSME यहाँ पे भगवानपुर एरिया में है, तो लोकल फॉर वोकल जो है, वोकल फॉर लोकल की जो बात करते हैं, तो पहले अगर IIT रुड़की उत्तराखंड में क्या कर सकता है और उसका क्या योगदान हो रहा है, और फिर वो आगे देश में, फिर आगे विश्व की बात करें। तो अपने छात्रों को इस तरह से ट्रेन कर रहे हैं उसमें कि पहले आप आसपास के जो इंडस्ट्रीज हैं उनसे कनेक्ट कीजिए, अपनी नॉलेज जो है उनके साथ साझा करिए और जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करिए, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, उनकी क्वालिटी बढ़े, एफिशिएंसी बढ़े। और जब वो होगा तो फिर वो अपने आप ही उनका जो एक्सपीरियंस है छोटे से, फिर वो आगे देश में और विदेश में भी नाम रोशन करें। और फिर जो टेक्नोलॉजी जो डेवलप करते हैं या अपनी इंडस्ट्री को लगाते हैं उसमें वो किस तरह से दूसरों को भी रोजगार देने में सफल हो रहे हैं। वो तो स्टार्टअप्स को हमने बहुत बढ़ावा दिया है, तो अभी जैसे हमारे करीब 150 स्टार्टअप चल रहे हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को हमने बढ़ावा दिया। और जो एक आपको पता होगा जब जेई के जो बच्चे आते हैं तो ब्रांच को लेकर उनमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, पेरेंट्स के दिमाग में भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। वो हमेशा ये सोचते हैं कि कंप्यूटर साइंस है तो बहुत बड़ा ज़्यादा पैसा मिलेगा, या IT रिलेटेड जॉब होगा तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो उसको हम खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा ये उद्देश्य है कि हम एजुकेशन को इस तरह से बनाएं कि टीम मिल के काम करे। सभी ब्रांचेज इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सिविल ब्रांच हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, केमिकल हो और कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स जो हैं वो सभी को इंडस्ट्री तभी डेवलप होगी क्योंकि इंडस्ट्री में हर इंजीनियर की जरूरत है। अगर हम कहें कि केवल कंप्यूटर, तो भविष्य में आपकी मैकेनिकल इंडस्ट्री कैसे सर्वाइव करेगी, प्रोसेस इंडस्ट्री कैसे सर्वाइव करेगी। तो हमें बच्चों को इस चीज़ को ध्यान देना है कि हाउ कैन दे मेक द सोसाइटी हैप्पी। और जो सस्टेनेबिलिटी की बात हम करते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इस सबका विकास करिए, सबका साथ दीजिए, सबको विकसित करिए, वो बहुत जरूरी है। हर एक को खुश तभी रखोगे जब हर एक की रोटी, कपड़ा और मकान की जो दैनिक जरूरत है वो पूरी हो जाए। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि फूड, एनर्जी और वाटर के लिए आपको काम करना है, लेकिन इस तरह से काम करना है कि इकोलॉजिकल सिस्टम डिस्टर्ब ना हो। तो वो मीनिंग है सस्टेनेबिलिटी। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, IIT रुड़की अपना 24वां दीक्षांत समारोह 27 जुलाई को आयोजित कर रहा है, जिसमें नेस्कॉम की अध्यक्ष सुश्री देवजानी घोष मुख्य अतिथि होंगी, जबकि अध्यक्षता अभिशासक परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर BVR मोहन रेड्डी करेंगे। IIT रुड़की के निदेशक प्रोफेसर के पंत ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि दीक्षांत समारोह छात्रों के लिए उनकी मेहनत का प्रतिफल प्राप्त करने का अवसर है। समारोह में 2513 छात्र छात्राओं को उपाधियां प्रदान कर उन्हें दीक्षित किया जाएगा, जिनमें 442 को PhD, 794 को स्नातकोत्तर की उपाधियां व 1270 को स्नातक डिग्री दी जाएंगी। भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा और रूस के साथ मधुर संबंधों को लेकर अमेरिका की सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू की नकारात्मक टिप्पणी को खारिज करते हुए कहा कि अमेरिका हमें न पढ़ाए कोई पाठ, हम किससे दोस्ती करें यह हमारा अधिकार है और हम रूस के साथ अपने सामरिक संबंधों को बनाए रखेंगे। NDA गठबंधन को बिना शर्त समर्थन देने वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे 3 महीने भी दोस्ती नहीं निभा पाए और सियासी रिश्ता तोड़कर विधानसभा चुनाव अकेले ही लड़ने का मन बना लिया है। मध्य प्रदेश में रेलवे कर्मचारियों को रेल ड्राइवर को रास्ता दिखाने के लिए पानी में डूबी पटरियों पर आगे आगे चलना पड़ा और उनके पीछे पीछे रेल चलकर गई। यह नज़ारा देखकर लोगों ने तरह तरह की टिप्पणियां कर लोको पायलट को ट्रेनिंग लेने की नसीहत तक दे डाली। बिहार में 1,60,000 अध्यापकों की शीघ्र नियुक्ति की जाएगी और इस साथ ही स्कूलों का जीर्णोद्धार भी कराया जाएगा।
हरिद्वार में विभिन्न राज्यों से आए कांवड़ियों की भारी भीड़ और गंगा का जल स्तर बढ़ा होने के कारण पिछले 2 दिनों में 14 कांवड़िए गंगा में बह गए, जिन्हें एसडीआरएफ के जवानों ने बड़ी मुश्किल से बचाया। देहरादून हरिद्वार की सिंगल रेल लाइन को अब डबल किया जाएगा। रेलवे ने उक्त रेल मार्ग पर डबल ट्रैक के लिए सर्वे हेतु बजट का प्रावधान किया है। साथ ही डबल ट्रैक के लिए उक्त रास्तों में सुरंगें भी बनाई जाएंगी। वहीं उत्तराखंड के अमृत रेल स्टेशन के रूप में जिन 11 स्टेशनों को विकसित किया जा रहा है, उनमें देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, कोटद्वार, टनकपुर, किच्छा, रामनगर, हर्रावाला, काठगोदाम तथा लाल कुआं शामिल है। स्टडी लीव के बहाने 5 महीने तक आईएएस अफसर बनकर एक घर में मुफ्त रहे सातिर ने गृह स्वामी से ही 14,91,000 रुपये भी हड़प लिए। पीड़ित ने सातिर की शिकायत पुलिस से की है। कुछ कांवड़ियों ने आज ईरान कलियर में साबिर साहब की दरगाह पर पहुंचकर जियारत की और देश की तरक्की व खुशहाली के लिए दुआएं मांगी। ज्वालापुर हरिद्वार के अमर शहीद जगदीश प्रसाद वत्स पार्क में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारियों ने अमर शहीद जगदीश प्रसाद वत्स की जयंती पर आज उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया और उनके राष्ट्र बलिदान को याद करते हुए उनके द्वारा आज़ादी के आंदोलन में निभाई गई भूमिका को भी याद किया और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दी गई उनके विजय ट्रॉफी और उनकी बहादुर गाथा की भी प्रशंसा की। और अंत में देखिए ब्रह्मा कुमारी जी का आज का हमारा ये प्रेरक वीडियो। तो दीदी से खुशी से पुरुषार्थ करने की आदत पड़ गई, यानी स्वाभाविक हो गया। तो क्या हुआ, खुशी से पुरुषार्थ करने में जो बात सामने आई ना, खुशी से पार कर ली। सामने तो बात आई होंगी ना, देखती दीदी के सामने बातें बहुत आई ना, और खुशी से कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। कभी दीदी ने अपनी प्राल मुझे नहीं सुनाई होंगी, न मेरे से सुनी होंगी। अब मैं से कुछ पूछा, मैं किसको अंदर बात तो सुनावे नहीं, क्या करे? अरे इकट्ठी क्यों करता है, सुनाता है। पढ़ाई है, जो सामने पेपर आया पास हो गए, पेपर आया बड़ी। तो कराची में एक गायन रूम थी, मामा तो छतों पर इधर उधर याद में बैठती थी, दीदी छिप के कहाँ देखो शांत में बैठी है। फिर हम पूछती थी, दीदी कहते कोई संकल्प जरूरत ही नहीं है। कारोबार दीदी तभी भी संभालती थी, यहां भी संभालती थी। जब मम्मा के तबीयत ऐसी थी तो बाबा ने पहले से दीदी को दिल्ली से यहां बुला लिया था, मधुबन की कारोबार। तो दीदी में न्यारे और प्यारे रहने की, न्यारी कोई दीदी के नाम रूप में नहीं रख सकता है, खबरदार। अब कोई किसके नाम रख, दीदी की आंख दिखा देती थी, आंख होशियार है।